Yes, good morning students. Welcome to PKJ Academy. आज हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रखा था, वहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कल अपन ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 में है, ठीक है। सबसे पहले उसके क्वालिफिकेशन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन है, पहली वो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और सेकंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरी उसकी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो 35 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो। अब लिस्ट आएगी, अब हम इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ लें। अब अपन को स्टार्ट करना है लिस्ट, यानी कि नेम और कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट है और उनका फ्रॉम टू, यानी कब से कब तक, ठीक है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट में नाम आता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट में नाम जो आता है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है। स्टार्टिंग होंगे 1952 से लेकर के 1962, यानी कि प्रथम जो उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1952 से लेकर के 1962 तक, ठीक ना। यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैड द लॉन्गेस्ट 10 years इलेक्टेड, ठीक ना। इनके लिए खास बात ये कि 10 years इलेक्टेड, ट्वाइस, ये 2 बार चुने गए थे। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैड द लॉन्गेस्ट 10 year है और 10 years इलेक्टेड ट्वाइस, और ये 2 बार चुने गए थे, ठीक है। 2 बार इनको राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, इन्होंने ग्रहण किया था। नंबर 2 पे आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1962 से, लेकर के, यानी 1962 से लेकर के और 1967, 5 years। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनका कार्यकाल 1962 से लेकर के 1967 तक, यानी 1962 से 1967 तक। उसके बाद में नंबर 2 आता है, नंबर 3 है वीवी गिरी। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1969 से लेकर के 67 से लेकर 1969, ठीक है। इनका डॉक्टर जो क्या नाम है वीवी गिरी जो है, उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1967 से लेकर के 1969 तक। इनके बारे में ऐसा ये है कि शॉर्टेस्ट 10 year, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पद के ऊपर ये सबसे कम समय के लिए थे। शॉर्टेस्ट 10 year, लगभग 2 years, 2 साल थे, ठीक है। डॉक्टर क्या नाम है वीवी गिरी जो है ना वो शॉर्टेस्ट 10 year, सो फॉर 2 years के लिए। उसके बाद में नंबर 4 है जीएस पाठक।
GS पाठक, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1969 से लेकर के 1974। GS पाठक इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था 1969 से लेकर के 1974 तक इनका कार्यकाल रहा था वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद में अगला जो नंबर है BD जगदीश, नंबर 1 पे है BD जगदीश। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1974 से लेकर के 1979, यानी 1974 से लेकर के 1979 तक इनका कार्यकाल है। डॉक्टर क्या नाम है? BD जत्ती। उसके नंबर 6 है जस्टिस एम ठीक है, जस्टिस। कार्यकाल इनका स्टार्ट होता है 1979 से लेकर 1981। जस्टिस यानी कि जस्टिस एंड हिदायतुल्लाह जो है, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1979 से लेकर के 1984 तक, यानी कि 5 साल पूरा है। उसके बाद में नंबर 7 पे है R वेंकटरमन। R वेंकटरमन, इनका कार्यकाल शुरू होता है 1984 से 1987। ठीक है, R वेंकटरमन जो है उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है, ठीक है, 1984 से लेकर 1987, यानी कि 3 साल लगभग अपने कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन करते हैं पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें नेम, फ्रॉम और टू, कब से लेकर के कब तक। सबसे पहले बारी आती है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, जिन्होंने 10 इयर्स इलेक्टेड ट्वाइस, यानी 2 बार ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1962। नंबर उसके बाद में सेकंड है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1962 से लेकर के 1967 तक, यानी कि लगभग इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, 5 साल है। उसके बाद में बीबी जो विलियम वो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए थे, यानी कि 2 साल के लिए बने थे, 1967 से लेकर के 1969 तक। उसके बाद में नंबर 4 पर GS पाठक है, इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974, इन्होंने भी कार्यकाल पूरा किया था, 5 साल। उसके बाद में नंबर 5 आता है BD जत्ती, इनका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1979, इन्होंने भी 5 साल पूरे किए थे। उसके बाद में जस्टिस नंबर 6 पे जस्टिस एंड हिदायतुल्लाह, ठीक है, यानी कि इनका कार्यकाल 1979 से लेकर के 1979 से लेकर के और 1984 तक। नंबर 7 जो है R वेंकटरमन, इनका कार्यकाल 1984 से लेकर के 1987, यानी कि ये 7 वाइस प्रेसिडेंट है। अब उसके आगे देखो नंबर 1 नंबर सबसे पहले होगा, ठीक है ना, यानी कि 8 के ऊपर डॉक्टर SD शर्मा। नंबर 8 डॉक्टर
एस टी शर्मा। इनका वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल शुरू होता है 1987 से लेकर के 1992, यानी कि इन्होंने भी कार्यकाल पूरा किया था 1987 से लेकर के 1992 तक। उसके बाद में नंबर 9, ठीक है, 9 पे आता है के आर नारायणन। के आर नारायणन, इनका कार्यकाल शुरू होता है 1992 से लेकर के 1997, ठीक है। के आर नारायण जो है उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1992 से लेकर के 1997 तक, ठीक है। उसके बाद में नंबर 10 करसनकाल। अगला जो नाम है, ठीक है, करसनकाल का 1997 से लेकर के 2002, ठीक है, यानी 1997 से लेकर के 2002 तक रहे। लेकिन इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, डाइट इन ऑफिस, यानी कि ये अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि एक्सपायर हो गए थे ऑन ड्यूटी, ठीक है। डाइट इन ऑफिस का मतलब होता है ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनमें से, ठीक है, करसनकांत जो है वो भाई उनकी जो मृत्यु है वो ऑन ड्यूटी हुई थी, यानी कि डाइट इन ऑफिस। उसके बाद में नंबर 11 पर आता है, ठीक है, भैरव सिंह। भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 2002 से लेकर के 2007, ठीक है ना। भैरव सिंह जो शेखावत है, भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल स्टार्ट होता है 2002 से लेकर के 2007 तक। नंबर अगला है बाद में 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर पे आएगा मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 2007 से लेकर के 2017, यानी कि 2007 से लेकर के 2017। मोहम्मद हामिद जो अंसारी है उनका कार्यकाल है वो 2007 से लेकर के 2017। उसके बाद में 13 नंबर पर है वेंकट नायडू। वेंकैया नायडू 2017 से 2021 यानी कि अब नंबर देखो तो 1 नंबर पर है डॉक्टर एस टी शर्मा। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक है। उसके बाद में नेक्स्ट है के आर नारायणन।
ठीक है, ठीक है। तो क्या नारायण का कार्यकाल शुरू होता है 1992 से लेकर के 1997, 1992 से 1997। उसके बाद में नंबर 10 पर कृष्णकांत है। कृष्णकांत का कार्यकाल शुरू होता है 1997 से 2002, 1997 से 2002 तक। लेकिन कृष्णकांत जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड है इस बात का कि डायरेक्टली नोटिस के लिए ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट 11 नंबर पर भैरव सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007, 2002 से लेकर 2007 तक। उसके बाद में मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2017, 2007 से 2017। और नंबर 13 पे है वेंकैया नायडू, ठीक है, इनका कार्यकाल 2017 से लेकर के टिल डेट का मतलब है 22, ठीक है ना, यानी कि 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा 5 साल का। उसके बाद में, ठीक है, दोबारा से इलेक्टेड हो गए, ठीक है। अब ये चुने जाएंगे या आगे वाला दूसरा आएगा तो वो इनके नीचे वाले नाम में प्लस हो जाएगा। अब ये, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कार्यपालिका है। उसमें हमने सबसे पहले, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका। तो सबसे पहले हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़े, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट पढ़े। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में वो आएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है तो ठीक है, जैसे मानो अब हम आगे बढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अगला जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में वो आएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री की संख्या यानी कि उनके लिस्ट। तो नंबर सबसे पहले, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यानी कि हमारे जो देश है भारत, उसमें संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री जो होता है वो तो रियल एग्जीक्यूटिव होता है और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अपन ने प्रेसिडेंट के बारे में लिखा था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द नेशन होता है, मतलब। और प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम is the head of government और सरकार का मुखिया। सबसे पहली बात ये, पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वाइल प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जबकि प्रेसिडेंट जो है, जो कि हमने पहले लिख चुके हैं, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। पीएम के बारे में जितनी भी सूचनाएं मिली है, जैसे मान जो भी बातें पीएम के बारे में की है वो आर्टिकल 75 उसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 says that the PM shall be appointed by the president, ठीक है। और पीएम को जो है, यानी कि पीएम appointed by the
प्रेसिडेंट, यानी कि पीएम की नियुक्ति का जो काम है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि पीएम की जो पोस्टिंग करना है, एक प्रकार से जैसे मान लो उसको, ठीक है, उसको अपॉइंट करने का काम है ये प्रेसिडेंट करता है। द पीएम एंजॉय द पावर एज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद में पीएम को तो पर्सनल अपॉइंट करता है, उसके बाद में पीएम के जो नीचे है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको पर्सनली अपॉइंट करता है, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर अपनी एक टीम बनाता है और टीम का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसकी जो टीम है उसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। उसमें जो जैसे मान जो भी एमपी होते हैं, ठीक है, उन सारे एमपी को, ठीक है, उन एमपी में से जो अच्छे, जैसे मान लो जो है इंटेलिजेंट है, ठीक है, या मान लो जैसे क्वालिफाइड है या मेहनती है, जैसे मान लो उन लोगों को और फिर बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखा जाता है, यानी कि मंत्री परिषद में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इनको पोर्टफोलियोज, ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट नहीं, इसके लिए अपन मिनिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद में उनके पोर्टफोलियो यानी कि उनको अलग अलग तीन मंत्रालय दिए जाते हैं और he allocates various portfolios among the ministers, यानी कि अलग अलग मिनिस्टर्स को और मंत्रालय मिनिस्ट्री दिए जाते हैं उनको पोर्टफोलियोज। अंडर आर्टिकल 78 it is the duty of the PM to communicate the president for all decisions of the council of ministers, यानी कि अब आगे चलते हैं, यानी कि आर्टिकल 78 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 78 जो है उसके अंतर्गत, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीएम कि प्राइम मिनिस्टर की एक ड्यूटी होती है कि भाई वो जो भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है, जितने भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उसमें काउंसिल, ठीक है, यानी कि मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट उनमें एक, ठीक है, यानी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट है उन सब को वो, ठीक है ना, और कम्युनिकेट करता है, यानी कि आपस में सामने से बिठा के रखता है, ठीक है। जो भी कोई भी फैसला लेना है मिनिस्टर्स के बारे में मिनिस्टर्स को, ठीक है, और प्रेसिडेंट, उन दोनों के बीच में पीएम जो है वो एक कम्युनिकेटर की भूमिका अदा करता है, यानी कि एक संयोजक है, जैसे मान लो, यानी कि वार्तालाप के रूप में, ठीक है, जो भी फैसले करती है उसकी ड्यूटी है। He advised the president with respect to the appointment of officers, उसके बाद में, ठीक है, पीएम जो है वो एडवाइस देता है, फिर एडवाइस करता है अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग अधिकारियों के लिए, जैसे मान लो इसमें, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स करता है, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ ऑफिसर्स लाइक सीएजी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यानी कि अब एडवाइस करता है, अपॉइंट करता है चेयरमैन किस किस को, यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है। या फिर बाद में इलेक्शन कमीशन, या फिर बाद में फाइनेंस कमीशन, यानी कि और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिसका नाम हमने पहले लिखा ही है, लिख देते हैं। अटॉर्नी जनरल और उसके बाद में सीएजी, यानी कि अब ही एडवाइस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट से विद रेस्पेक्ट टू द, यानी कि इन जो पोस्ट है के चेयरमैन से के हेड मेंबर्स के लिए, जिन्हें उनसे सिफारिश करता है कि मैं एडवाइस करता है यूपीएससी का चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन है जिसमें उसके मेंबर्स है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, अटॉर्नी जनरल है, सीएजी आदि के लिए, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है, ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन लोगों की जो पोस्टिंग करने का काम है, इनको अपॉइंट करने का काम है, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर इसमें एडवाइस करता है सिर्फ प्रेसिडेंट को। ये था मेरी, ठीक है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए खास बातें। अब जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, उनकी क्वालिफिकेशन, तो सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, देखो भारत के किसी भी पद के ऊपर बैठने के लिए सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, यानी कि तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में वो एमपी होना चाहिए, विधान क्या नाम है उसका, राज्यसभा या लोकसभा का, ठीक है। यानी कि अपन ये कह सकते जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तो ये लोकसभा का सदस्य था, और इससे पहले जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना वो राज्यसभा का सदस्य था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का सदस्य होना चाहिए। वो चाहे किसी भी हाउस का हो, चाहे अपर हाउस का हो चाहे लोअर हाउस का हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य हो या फिर बाद में राज्यसभा का सदस्य हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, मैं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की यानी कि आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और किस प्राइम मिनिस्टर का कितना कितना कार्यकाल है। देखो नंबर 1, यानी कि फर्स्ट नंबर, सबसे पहले, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 15/8/1947 से, ठीक है ना, 1947 से लेकर 27/5/1964,
यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 15/8/1947 से 27/5/1964 तक। ठीक है। अब सबसे इनके ये तो इनका कार्यकाल होगा। अब पहली बात ये है फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। पहली बात इनके बारे में जो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी बात डाइड इन ऑफिस, ये इनकी भी और ड्यूटी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। डाइड इन ऑफिस आल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, had also longest tenure 70 years, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964, यानी कि 15/8/1947 से लेकर के 27/5/1964। ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डाइड इन ऑफिस, दूसरी बात इनके बारे में डाइड इन ऑफिस, ये ऑन ड्यूटी खत्म हो गए थे, ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे। आल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, और इनका कार्यकाल सबसे आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही है। 70 ईयर्स का कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अब नंबर 2 क्या आता है? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। गुलजारीलाल नंदा, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 27/5/1964 से लेकर के, ठीक है ना, 9/6/1964 तक। ठीक है ना। गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, इनके बारे में सबसे बेस्ट बात है एक्टिंग फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि गुलजारीलाल नंदा जो है इनका कार्यकाल 27/5/1964 से लेकर के 9/6/1964, 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक का रहा। इसलिए फर्स्ट एक्टिंग पीएम, यानी कि पहले यानी प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में दूसरे जो नंबर आता थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 9/6/1964 से लेकर के, ठीक है, 11/1/1966। ठीक है। तीसरे नंबर में जो प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है, जिनका कार्यकाल 9/6, ठीक है, यानी कि 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966। इनके बारे में, ठीक है ना, सबसे पहली बात है ओनली पीएम, यानी कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे, ओनली पीएम
टू डाई अब्रॉड, जिनकी विदेश में मृत्यु थी ड्यूरिंग एन ऑफिशियल ड्यूज। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 11/1/1966 और ओनली पीएम यानी केवल ऐसे यही पहले प्रधानमंत्री थे टू डाई अब्रॉड, जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी और ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर यानी कि सरकारी भ्रमण पर थे, ये सरकारी काम से विदेश में गए थे जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो और खाली हो गया नंबर 4 के ऊपर है गुलजारीलाल नंदा। इनका कार्यकाल 11/1966 से लेकर के, ठीक है, 11/1966 से लेकर के 24/1966, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पीएम एक्टिंग टू वाइस, यानी कि गुलजारीलाल नंदा 4th नंबर पर 11/1/1966 से लेकर के, ठीक है ना, 1966 से लेकर के 24/1/1966, ठीक है, और फर्स्ट टू बिकेम एक्टिंग पीएम ट्वाइस, यानी कि फर्स्ट पीएम एक्टिंग ट्वाइस, यानी कि ये पहले प्रधानमंत्री है जो 2 बार कार्यभार बने। फर्स्ट बार तो ये यहाँ पर बने थे, ठीक है, 27/5/1964 से लेकर के 9/6/1964 तक, और दूसरी बार जो है, ठीक है, फर्स्ट टीम थे ये जो कि एक्टिंग ट्वाइस दूसरी बार जैसे मान कार्यभार प्रधानमंत्री बने हैं, वो 11/1960 से लेकर के 24/1966 तक। उसके बाद में नंबर 5, ठीक है ना, नंबर 5 है इंदिरा गांधी। नंबर 5 है इंदिरा गांधी। नंबर 5 पे है श्रीमती इंदिरा गांधी। नंबर 5 आता है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 24/1/1966 से लेकर के 24/1/1966 से लेकर के 24/3/1967, ठीक ना, यानी कि 24/1/1966 से लेकर के 24/7/1977 तक, ठीक है, और 77 इंदिरा गांधी 24/1/1966 से लेकर के 24/3/1977 तक। अब इनके बारे में देखो, सबसे पहली बात है फर्स्ट वुमेन, पीएम ऑफ इंडिया, यानी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, फर्स्ट वुमन पीएम ऑफ इंडिया।
दूसरी बात, फर्स्ट पहली बात कि प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी है, श्रीमती इंदिरा गांधी है। उसके बाद फर्स्ट पीएम टू लॉस इलेक्शन, ठीक है, टू लॉस इलेक्शन। दूसरी बात इनके बारे में देखा जाता है कि वे प्रधानमंत्री पद रहते हुए एक बार चुनाव आ गई थी, उनमें भी है। तो फर्स्ट राज्यसभा मेंबर्स बिकेम पीएम, है ना, फर्स्ट सभा राज्यसभा पीएम, यानी कि पहली बात तो देखो इनके बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर है। इनका कार्यकाल 24/1/1960 से 66 से लेकर के 24/3/1977, यानी कि 24/1/1966 से लेकर के 24/3/1977 इनके बारे में तीन खास बातें हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। दूसरी बात है फर्स्ट पीएम टू लॉस एंड इलेक्शन, कि ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने, ठीक है, जो कि चुनाव आ गए थे, ठीक है ना। तो इस वजह से, और ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए जैसे मान लो चुनाव आ गए थे, तो फर्स्ट राज्यसभा मेंबर्स बिकेम पीएम, तो उनको फिर बाद में राज्यसभा का सदस्य बना करके रखा गया था, जिन्हें बनाया गया था, तब जाकर के ये पीएम बने थे, मतलब ये। उसके बाद में नंबर 6 है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24/3/1977 से लेकर के 24/3/1977 से लेकर के 28/7/1979, यानी कि मोरारजी देसाई, ठीक है। नंबर 6 पर मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक, ठीक है। अब इनके बारे में सबसे पहली बात, फर्स्ट ओल्डेस्ट पीएम, सबसे बुजुर्ग पीएम थे, यानी सबसे बड़ी उम्र के पीएम थे। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तब उनकी उम्र कितनी थी? 81 साल के थे, ठीक है। और फर्स्ट, और इनके बारे में दूसरी खास बात क्या, फर्स्ट, ठीक है, टू रिजाइन, फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। और तीसरी बात, फर्स्ट सीएम को देखे मोरारजी, तो 6 नंबर पर नाम आता है मोरारजी देसाई का। इनका कार्यकाल 24/3/1977 से लेकर के 28/7/1979 तक का है। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि फर्स्ट ओल्डेस्ट पीएम, सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री थे, 81 ईयर्स ओल्ड। दूसरी बात, द फर्स्ट
टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, और इन्होंने, ठीक ना, इन्होंने अपने पद से, यानी कि पद पर रहते हुए इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और तीसरी बात, मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जो कि इससे पहले सीएम भी रह चुके थे, फर्स्ट सीएम टू बिकेम पीएम। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उसने प्रधानमंत्री पद, ठीक है, प्राप्त किया था, तो ऐसे ही पहले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई जो कि पहले सीएम थे, उसके बाद में ये पीएम बने। उसके बाद अब आगे जो 7 नंबर का वो अपन कल करेंगे।